जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है। इन्होंने बेल एक्सटेंशन प्ली डाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका मतलब ये था कि 2 जून को इनको तिहाड़ वापस जाना था, लेकिन इन्होंने कहा था कि कुछ मेडिकल ग्राउंड्स पे इनको 1 हफ़्ता और दे दिया जाए, यानी कि 1 हफ़्ता ये बाहर ही रहना चाहते थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी वो प्ली खारिज कर दी है। इसका मतलब नकार दिया गया है और 2 तारीख को केजरीवाल को वापस जाना पड़ेगा तिहाड़ जेल में। ये है मतलब जी इस चीज़ का, ये बहुत बड़ा झटका है। केजरीवाल साहब मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बाहर रहना चाहते थे 1 हफ़्ते के लिए, उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया है। पहले इन्होंने ये प्ली डाल दी थी आज से कोई 1-2 दिन पहले कि भैया इनको जो है बाहर रहने का 1 हफ़्ता और जो है मौका दिया जाए कुछ मेडिकल कारणों की वजह से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरी तरह नकारते हुए केजरीवाल को ये ऑर्डर दे दिया है कि आप दोबारा से 2 तारीख को तिहाड़ में जमा हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो इनकी ओरिजिनल प्ली है कि इनका अरेस्ट ही इल्लीगल है, वो ऑलरेडी सुनवाई उसकी चल रही है और ये जो नई बेल प्ली जो इन्होंने डाली हुई है एक्सटेंशन की, इससे पुरानी प्ली का कोई लेना देना नहीं है, कोई मैच नहीं खाता, तो इनको कंबाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है। अब केजरीवाल को लग चुका है जी बहुत बड़े वाला झटका। केजरीवाल अब वापस जाएंगे जेल के अंदर। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये कुछ फैसला, नया बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऑलरेडी स्वाति मालीवाल की कुटाई के केस के अंदर सुनवाई चल रही है, जिसके अंदर इनका पीए, इनका राइट हैंड, इनका गुर्गा विभव कुमार फंस चुका है। और वहाँ से ये खबर आई है कि विभव कुमार के केस में जो कुटाई उसने की है स्वाति मालीवाल की, उस केस में ये फैसला आ सकता है कि जी सबके फ़ोन की जांच की जाए। अब ये कहा जा रहा है कि जब स्वाति मालीवाल की कुटाई की गई विभव कुमार से, तो पहले जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं सबके, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, वो चेक किए जाएं। ये फैसला इसलिए दिया गया क्योंकि ये समझा जा रहा है कि जब स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर में गई तब विभव कुमार उस घर में नहीं था। विभव कुमार को फ़ोन करके बुलाया गया। किसने बुलाया? क्योंकि विभव कुमार को नौकरी से निकाला जा चुका है सरकारी। विभव कुमार अब केजरीवाल का पीए अप्रैल 13 से नहीं है, तो उसको वापस किसने बुलाया, क्यों बुलाया और आ करके उसने स्वाति मालीवाल की कुटाई क्यों करी? ये सारी चीज़ें जांच का मुद्दा है, इसीलिए सबके फ़ोन की जांच की जा रही है। केजरीवाल के फ़ोन की भी जांच की जाएगी कि क्या केजरीवाल ने फ़ोन करके विभव को बुलाया कि जी आ जाओ और स्वाति मालीवाल की कुटाई करो और भगाओ इसको यहाँ से, क्या ये हुआ था? इसी चीज़ की जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है। तो जी केजरीवाल को वैसे ही आज इतना बड़ा झटका लगा है, लेकिन ये स्वाति मालीवाल के केस के अंदर ये और भी ज़्यादा फंस गया है। केजरीवाल देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े कांडों में फंसा हुआ है। अमित शाह ने एक रैली के अंदर आज से कुछ दिन पहले कह दिया था कि अभी तो एक केस में फंसा है, इसकी तो 7 फाइलें और पड़ी हैं। तो केजरीवाल का तो बहुत बुरा समय शुरू होने वाला है, ऐसा लग रहा है। ये बाहर नहीं आने वाला, और जो ये बाहर आके बैठा हुआ है, जो बेल इसको मिली हुई है, उसके ऊपर भी बहुत ही सख्त टिप्पणियाँ पूरी सोसाइटी के अंदर से आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस बात के ऊपर बहस कर रहे हैं कि ये कैसे दे दी गई ये बेल, और देने के बाद ये आदमी जो है जब एक्सटेंशन मांग रहा था अब उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती मान रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ इनसे जल्दीबाजी में या किसी और रीज़न से इनसे गलती हो गई? ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं जांच का मुद्दा है। और इस देश के अंदर ये मैसेज तो गलत गया ही है कि इस देश के अंदर अगर आपके पास पैसा है, आप रसूखदार हैं, तो बड़े से बड़ा क्राइम करके भी आप छूट सकते हैं। तो जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़े ही गंभीर सवाल उठे हुए हैं। केजरीवाल को झटके पे झटके लगे जा रहे हैं। जो एक चीज़ को ये अपनी जीत बता रहे थे कि बाहर आ गए हैं, उसको भी अब जो है ख़त्म, वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। केजरीवाल को अब जेल में वापस जाना पड़ेगा। केजरीवाल को एक और बहुत बड़ा झटका लग गया है। नरेश कुमार जो कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको 3 महीने का और एक्सटेंशन दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। ये वही हैं जो केजरीवाल की पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। केजरीवाल पिछले साल इनको जब रीअपॉइंट पहली बार किया गया था, जब इनको एक्सटेंशन दिया गया था 6 महीने का, तब केजरीवाल ने जा करके बहुत बवाल किया था कि इस आदमी को दोबारा क्यों रखा जा रहा है, इस आदमी को एक्सटेंशन ना दिया जाए, ये रिटायर हो चुका है। क्योंकि केजरीवाल बड़ा चालाक है, उसको पता था कि यही आदमी जो है सारी इसकी जिसे कहते हैं चोरी की
जो पोथी है वो रख के बैठा है और यही आदमी जो है सारा केस बना रहा है। तो ये आदमी को जितना ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा उतना ज़्यादा केजरीवाल के फंसने के चांसेस हैं। इसीलिए केजरीवाल जो है इनके खिलाफ मोर्चा खोले हुआ था, लेकिन फिर भी नरेश कुमार जी को एक्सटेंशन मिल गया था 31 मई तक। अब उसको और 3 महीने बढ़ा दिया है, तो केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। नरेश कुमार से केजरीवाल वैसे ही बहुत डरता है और अब उनकी 3 महीने की एक्सटेंशन का ये मतलब है कि अगले 3 महीने के अंदर बहुत कुछ बड़ा केजरीवाल के खिलाफ होने वाला है। अब आप मान के चलिए कि शायद ये साल केजरीवाल के लिए जो है बहुत ही मुश्किल साल रहने वाला है और मोदी साहब जब जीत के आएंगे तब इन लोगों की बहुत बुरी गत होने वाली है। हम तो उम्मीद करते हैं जी कि जिन्होंने देश के साथ बुरा किया है, चाहे ये हों चाहे दूसरी पार्टी के लोग हों, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या लालू के लल्ला हो, जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं इन सबको सजाएं मिलें और जो इन्होंने देश का पैसा लूटा है वो सबको वापस लाया जाए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मोदी सरकार वापस आके इन सब के ऊपर कार्रवाइयाँ करे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।